हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं किचन का काम आसान करने के लिए लेकर आई हूँ 10 टिप्स जो कि हर दिन काम आएगा और मनी सेविंग भी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप होगी इस तरह की बाज़ार को लेकर। जब हम इस तरह से बाज़ार लाते हैं घर पे तो इसको सही ढंग से रखना भी ज़रूरी है। और सही ढंग से रखने के लिए पहले जो टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वो है आटे का जो ये पैकेट्स है। पहले पैकेट को खोलने से पहले दोस्तों इस तरह से इसको नीचे उतारना चाहिए ताकि जब इसको कट करें तो आटा इधर उधर ना छिड़के, इसलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 4 रोटी ही बनानी है लेकिन हमें अंदाज नहीं होता है कि इतना कितना आटा लेने से 4 रोटी बनता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको भी पता चल जाएगा कि हमें कितना आटा लेनी है और कितनी रोटी बनेगी। तो उसके लिए तो पहले इस आटे को इस जार में मैंने डाल दिया है। आप देखिए जार में तो ज़रूर एक कप हो या फिर कटोरी हो, इस तरह से अगर हम रख देंगे और एक कटोरी निकाल के कितना रोटी होता है ये हमें समझ में आ जाएगा पहले बार, और उसी हिसाब से ही आटा को निकालना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी ये जो बचा हुआ आटा है इस पैकेट के अंदर, तो इस पैकेट को भी तो अच्छे से रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसको मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद ऐसे छोड़ देने से नहीं चलेगा। तो ले लिया है मैंने रबर बैंड, और एक रबर बैंड देने से नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये बड़ा वाला पैकेट है 5 kg का। तो 2 रबर बैंड इस तरह से दे दिया है और ये किसी भी तरह से ख़राब नहीं होगा। चलिए अब इस मुड़मुड़े का क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुड़मुड़े में ना कर्ण होता है। तो क्या करें कि मुड़मुड़ा पूरा फ्रेश हो जाए। जैसे कि ये मशीन की है पैकेट वाली, तो इसमें तो कोई गंदगी नहीं होती है, लेकिन जो घर में बनाते हैं तो घर में बनाने वाली उस मुड़मुड़े का ना कभी कभी कर्ण होता है। तो इस तरह से छन्नी तो हर किसी के घर में होते हैं। अगर कर्ण हो या फिर लगता है कुछ है तो इस तरह से छन्नी से छान लेना चाहिए, तो वो फ्रेश हो जाएगा। अब ये जो बिस्किट के पैकेट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं और बिस्किट को 2-4 निकाल कर ऐसे रख देते हैं, लेकिन दोस्तों जब बाद में इसको खोलने के लिए जाते हैं ना, नरम हो जाता है और नरम होने से खाने में अच्छा नहीं लगेगा। किचन में तो हर किसी के किचन में तो इस तरह की कैरी होते हैं। जितनी भी जल्दी हो दोस्तों इस तरह से अगर कैरी के अंदर डाल दोगे और डाल के अगर आप डब्बे में डालने के टाइम ना हो आपके पास, तो इस तरह से कैरी में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो। और ये करने के लिए 1 मिनट भी या फिर कई सेकंड लगेगा दोस्तों। तो ज़रूर ये टिप आजमा कर देखोगे। और जो ब्लैक कैरी है उससे अच्छा है वाइट कैरी में, यानी कि सादा कैरी में रखोगे तो कैरी खोलकर देखना नहीं पड़ेगा, हम ऊपर से ही देख सकते हैं। और बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जिस डब्बे में भी मुड़मुड़ा रखोगे उस डब्बे के अंदर एक कटोरी हो या फिर कोई ग्लास हो रखना चाहिए। और ज़्यादा दिन अच्छा रखने के लिए ये जो ढक्कन है, ढक्कन देने से पहले अगर इस तरह की प्लास्टिक हो या फिर पेपर हो, अगर दे दोगे ना तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा। ये टिप भी बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त। और इस तरह की जो कंटेनर या फिर चावल की जार होती है, तो चावल डालने से पहले इसमें पेपर ज़रूर डालना। पेपर देने से क्या होगा कि चावल में ना नमी नहीं आएगी दोस्तों। और ये तो बरसात के मौसम में बहुत ही ज़रूरी है, और मैं तो कहूँगी हर मौसम में ही ऐसा करना चाहिए। चावल में नमी नहीं आएगी, कीड़े नहीं लगेगी। अगर लगे कि चावल में कीड़े लग सकता है तो आप ऊपर में भी पेपर दे सकते हो। पेपर देने के बाद ढक्कन को अच्छे से लगा देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरह की खाली शैम्पू की जो पैकेट्स है, तो खाली शैम्पू की पैकेट का हम क्या करूँगी, ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टिप है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इस शैम्पू की पैकेट को छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। जितना छोटा हो सके उतना छोटा टुकड़ा इसको काट लेना चाहिए। और इसका इतना ज़बरदस्त बढ़िया टिप होने वाला है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों।
क्योंकि अगर स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, दोस्तों सब्सक्राइब करना तो एकदम से फ्री है। तो चलिए उंगली दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इस तरह से मैंने तो काट लिया है। अब इसमें डालूंगी पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल दूंगी। अब ये पानी किस काम की है वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले तो इस तरह से अच्छे से हिला लूँगी। हिलाने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर जितना भी शैम्पू बचा हुआ था थोड़ा बहुत, वो पानी में निकल आया है। अब पानी में निकल जाने के बाद इस छोटे छोटे टुकड़े को मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इस पानी का क्या करना है, जब आप घर की पोछा लगाओगे तो पोछा लगाने में इस पानी का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इस पानी में सुंदर सा एक स्मेल निकलता है शैम्पू की, सभी कोई जानते हो। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। अच्छा स्मेल आने के लिए पोछा लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे इस पानी का आप कपड़े धोने से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किचन टॉवल इसमें क्लीन कर लूँगी ताकि इससे अच्छे एक स्मेल आ जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। इस तरह की जो पीलो कवर होते हैं, ज़्यादातर पीलो कवर की कलर जो है वो फेक हो जाता है। तो इसको हम एक तरफ ना फेंक के इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये सब्जी आप बाज़ार से कैरी में लाते हैं और हम सब इस कैरी के अंदर ही फ्रिज में डाल देते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है, ये सड़ जाता है। अगर हम इस तरह से पिलो कवर के अंदर डाल के फ्रिज में रखेंगे तो बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। दोस्तों आजमा कर देख सकते हो ये टिप। चलिए बढ़ते हैं अब अगली टिप की तरफ। तो हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनानी है। तो पहले मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जैसा ले लूँगी टेल्कम पाउडर। तो कोई भी पाउडर ले सकते हो, और एक्सपायर्ड पाउडर हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से मैंने मिला लिया। चलिए अब इस एक किस काम की है, जैसे कि झाड़ू। हमें घर क्लीन करने के लिए झाड़ू तो रखना चाहिए और हम सभी रखते भी हैं, लेकिन इस झाड़ू को भी क्लीन करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ऐसा कुछ हम झाड़ू दे देते हैं कि झाड़ू में ही चींटियाँ लग जाते हैं और बैड स्मेल भी होते हैं। तो पाउडर जैसे कि आप देख सकते हो, पाउडर बैड स्मेल भगाने में मदद करेगा। और जो हल्दी है ये कीड़े मकोड़े या फिर चींटियाँ इसकी स्मेल यानी कि हल्दी की स्मेल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप ये टिप आजमा कर देख सकते हो। और हल्दी और पाउडर की ये मिश्रण ना बर्तन वगैरह धोने के बाद रात में ये मिश्रण अगर इस सिंक में डाल दोगे तो नीचे से कीड़ा नहीं आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।